हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारी सीरीज़ के अंदर, वो अभी पढ़ रहे हैं लेसन फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। और इसकी 5 क्लासेस जो है हो चुकी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो 5 क्लासेस नहीं देखी है, उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको इन क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है परफॉर्म करवा रहा हूँ, यानी कि सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो अभी ये वाली लेटेस्ट क्लास है, इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, अगर आपको इसकी क्लास पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी और वर्कशीट के फॉर्म में भी हो जाएंगी। वहाँ पर इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि जो वर्कशीट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल से आप इन क्वेश्चंस को और वर्कशीट को प्रिंट करा सकते हैं डाउनलोड करके। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे सीसी मंत्रा की जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई। यहाँ पर क्या लिख रखा है कि ए और बी ने बिजनेस कब स्टार्ट किया है? 1 जुलाई को। तो जब भी बच्चों बिजनेस करंट ईयर के मिड से स्टार्ट हो या करंट ईयर के अंदर अप्रैल से स्टार्ट नहीं होकर किसी अदर मंथ से स्टार्ट हो, तो आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं किया है, इन्होंने बिजनेस जो है 1 जुलाई 2016 को स्टार्ट किया है। ईच पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट ₹1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। और ए ने भी 1.5 लाख रुपए लगाए हैं, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। और बी ने भी 1,50,000 रुपीज़ क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। 3 months लेटर, ऑन अक्टूबर 1, 2016, बी मेक्स एन एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 लाख। यानी कि अक्टूबर 1, 2016 को बी ने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, विच इज ट्रीटेड एज लोन। लेकिन उसे लोन की तरह क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज ₹85,000 बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट जो है लोन का, वो अभी तक लेस नहीं है। द पार्टनर्स हैड ड्रॉन ₹24,000 ईच ऑन 1 जनवरी 2017। यानी कि इन्होंने फर्म से 1 जनवरी को 24,000 रुपये, यानी कि 24,000 रुपीज़ जो हैं वो निकाले हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2017। तो देखिए बच्चों, हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बी ने जो लोन दिया है अक्टूबर 1 को, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। तो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उस इंटरेस्ट पर कितने % पर एनम की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं? 6% पर एनम की रेट से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो खैर, ये 24,000 तो ड्राइंग हो गई, तो ड्राइंग का तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात इस क्वेश्चन में की नहीं जा रही। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है 85,000 का, उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000 रुपीज़, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000 रुपीज़। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी, क्योंकि भाई लोन किसने दिया है? बी ने दिया है।
और कब दिया है, 1 अक्टूबर 2016 को, यानी कि 6% पर एनम की रेट से हम बी के लोन के ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1 लाख रुपीस के ऊपर 6% पर एनम की रेट से हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज़। तो हम 85,000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, 82,000 रुपीज़ आ गए। तो इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, रिजर्व के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 82,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे। और आप यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 82,000 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 41,000 और 41,000, और हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानते हैं हम। तो ए और बी 41,000 रुपीज़ और 41,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आ गए 82,000 रुपीज़, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है विद देयर कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड ₹30,000, यानी कि ए की कैपिटल है 40,000 और बी की कैपिटल है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,000। बी को 3,000 रुपीज़ की हमें क्या करनी है, सैलरी देनी है, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। तो विड्रॉन तो कैसे करेगा, करंट ईयर की लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो 3,000 रुपीज़ की बी को क्या करनी है, सैलरी देनी है। ड्यूरिंग 2016-17 द प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इस लाइन पर गौर करिए, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,000, यानी कि इस प्रॉफिट में से बी की सैलरी क्या है, लेस है, यानी कि बी के ये 3,000 रुपये जो हैं ये इस 12,000 में से क्या है, यानी कि ये 12,000 जो है ये बी की सैलरी को लेस करने के बाद आया है। A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to manager, और मैनेजर को 5% की रेट से कमीशन देना है। Show the distribution of profit of the firm for the year ended 31 मार्च 2017। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कैसे है, बच्चे गलती क्या करेंगे, ये जो मैनेजर को 5% का कमीशन देना है, बच्चे क्या करेंगे, आप लोगों से गलती क्या हो सकती है कि आप 12,000 के ऊपर ही ये 5% निकाल दोगे। यानी कि आप क्या करोगे, आपसे गलती क्या हो सकती है, 12,000 का 5% 600 रुपीज़ आप क्या करोगे, मैनेजर का कमीशन निकाल दोगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर से बी की सैलरी लेस है, और बी की सैलरी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन। किसी भी पार्टनर की सैलरी जो होती है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए जिसके ऊपर मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया जा सके, तो हमें इस 12,000 के अंदर 3,000 की सैलरी को वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर प्रॉफिट में से किसी भी पार्टनर की सैलरी लेस होती है तो हमें हर क्वेश्चन, चाहे इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो हमें सैलरी को वापस ऐड करने के बाद ही कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है
ये एक तरीके से एप्रोप्रिएशन के बाद का प्रॉफिट है। और मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, जो पीएनएल का प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 12,000 में 3,000 रुपीज़ को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी को लेस करके क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट, तो आपको पार्टनर की सैलरी को वापस क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे पहले, सबसे पहले बी की सैलरी को। तो बी की सैलरी को हमने सबसे पहले ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15,000 रुपीज़, है ना। अब इस 15,000 रुपीज़ के ऊपर हमें क्या करना है, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता, रेंट पेड टू अ पार्टनर होता, तो उसको तो हम लेस ही रहने देते, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में से लेस ही होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर किसी पार्टनर की सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया गया है, तो हमें उसको वापस क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर लेस है, तो वो तो लेस ही करना है। मैनेजर कमीशन लेस है, लेस ही करना है। रेंट पेड टू अ पार्टनर लेस है, लेस ही करना है। तो थोड़ा सा हमको बस ध्यान रखना है कि कोई भी एप्रोप्रिएशन का जो आइटम है वो प्रॉफिट में से लेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन का आइटम प्रॉफिट में से लेस है, तो हमें उसको वापस क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। अब इसमें अब क्या करेंगे अब हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए, लेस मैनेजर्स कमीशन। अब कमीशन में कौन सी कंडीशन है, आफ्टर की है या बिफोर की है, तो हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस हमें ये कहा गया है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो यानी कि बिफोर की कंडीशन है। अगर आफ्टर की होती तो लिखा हुआ होता आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन, है ना। तो आफ्टर की कंडीशन नहीं है, बिफोर की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 का 5% निकाल देंगे, तो 750 जो है वो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 750 जो है वो मैनेजर का कमीशन लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 14,250। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, बी की सैलरी को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि भाई बी की सैलरी तो एक तरीके से एप्रोप्रिएशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी की सैलरी कितनी है, 3,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट में से लेस थी, इसलिए मैंने उसको वापस जोड़ के पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद मैंने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया। तो अब मैं बी की सैलरी को यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और 30,000 है, 5% देना है, तो 2,000 और 1,500। आप 40,000 और 30,000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 और 1,500। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी मैंने वो वाला क्वेश्चन खोल लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 40,000 तो ए की कैपिटल है और 30,000 बी की कैपिटल है। तो इसका अगर अपन 5% निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,000 और इसका आ जाएगा 1,500। तो यहाँ पर लिख देंगे ए और बी, 2,000 और 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 3,500। अब देखिए, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट करना है क्या, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी थी, हमने दे दिया। मैनेजर को कमीशन देना था, हमने दे दिया। इसके सिवा और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा,
14,250 में से हम 6,500 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 7750। अब इस 7750 को हम कौन से रेशियो में बांट देंगे, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 3:2, तो हम 3:2 के अंदर इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 7750 तो 3/5 और 2/5, तो 5 1 जा 5, 2 गया, 5 5 जा 25, 2 गया, 5 5 जा 25। तो देखिए 30, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और एक 16, ये आ गया 4650। 20, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11, 2 1 जा 2 और एक 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए और बी 4650 3100 तो 7750। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, ये बी की सैलरी वाला जो पॉइंट था ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, ठीक है ना। तो अपन को ध्यान रखना है, अगर एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम जैसे कि सैलरी, कमीशन, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये प्रॉफिट में से लेस होते हैं तो हमें इनको प्रॉफिट में वापस ऐड करने के बाद ही कैलकुलेशन करनी चाहिए। चाहे वो मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन हो, चाहे मेनली तो मैनेजर कमीशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो जो है वो लोन अमाउंट पर ही निकलेगा, और अगर हम रेंट की बात करें तो वो भी रेंट जो है वो मंथ के अकॉर्डिंग निकलेगा। लेकिन ख़ास तौर से मैनेजर कमीशन का जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन का जो आइटम है अगर वो लेस कर रखा है क्वेश्चन में, तो आपको उसको ऐड करने के बाद ही मैनेजर का कमीशन निकालना चाहिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000। तो कैपिटल कितनी है, रेशियो 3:2 है, कैपिटल है 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। B is to be allowed an annual salary of ₹2,500. During 2016-17, profit of the year prior to calculation of interest on capital, but देखो यहाँ पर भी वही पॉइंट लिखा हुआ आ गया, but after charging B's salary amounted to ₹12,500। प्रॉफिट में से B की सैलरी क्या है, लेस है। तो मैंने अभी आपको सिखा दिया कि आपको ये सैलरी वापस क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रखा है आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। तो हमें इस बी की सैलरी को वापस क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर देखो इन्होंने थोड़ा सा मैनेजर कमीशन वाला जो पॉइंट है उसको इन्होंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया। इन्होंने कहा मैनेजर का कमीशन आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन कब करना है, जब आप प्रॉफिट में से सैलरी को लेस कर दें और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेस कर दें, और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि बिफोर की कंडीशन है मैनेजर के कमीशन को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लेकर आए हैं ये। या इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वहाँ पर साफ कह रखा था कि भाई मैनेजर को जो कमीशन देना है वो कैसे देना है, वापस देख लीजिए उसको एक बार आप। प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर हमें सीधा प्रॉफिट का 5% निकालना था। तो सैलरी को जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आया था हमने उसका 5% जो है मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि मैनेजर को कमीशन देना है 5%, प्रॉफिट पर ही देना है।
लेकिन प्रॉफिट के अंदर से सैलरी लेस होनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यानी कि ये एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उस पर मैनेजर का कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासेस जो है, इस क्लासेस के अंदर मैं आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन ला रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में या तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता, उसमें कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर दिया जाता है। तो मेन जो है, जो गेम होता है ना, वो लैंग्वेज का ही होता है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लिया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। और एक बात और, इसमें हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो मेथड है उसी मेथड के अकॉर्डिंग चलो, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो प्रॉफिट हमें दे रखा है इसमें हम बी की सैलरी को वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो मेथड है उससे पीछे नहीं हटना अपन को, जो मेथड दे रखा है, जो करने का तरीका है, हमें वही यूज़ करना है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड बीज सैलरी, बी की सैलरी को वापस जोड़ दो 2500, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000 का हो गया। लेकिन हम इस 15,000 के ऊपर मैनेजर का कमीशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने क्या कहा है कि प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों लेस होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर लिखो 2 बीज सैलरी कितनी, 2000। अगर आप बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती और हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पर बी की सैलरी लिख दी, फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अब देखिए कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 और 30,000 है, 6% की रेट से निकालना है। 50,000 और 30,000 हमें किसकी परसेंट की रेट से निकालना है, 6% की रेट से निकालना है। तो 3,000 और 1,800, यानी कि 3,000 और 1,800। तो 3,000 और 1,800, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 4,800 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैनेजर्स कमीशन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट कितना है, 15,000। मैंने यहाँ पर ये बी की सैलरी को लेस ऐड करके वापस इसीलिए लिखा है। आप क्या करोगे, अगर आपसे गलती, आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, 12,500 में से 2,500 और 4,800 क्या कर दोगे, लेस कर दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो मैंने यहाँ पर बी की सैलरी को वापस ऐड करके जानबूझ के लिखा ताकि ये गलती हमारे से ना हो। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते, और जब हम क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते तो आप क्या करोगे, 12,500 में से बी की सैलरी को वापस लेस कर दोगे, 4,800 को भी लेस कर दोगे और मैनेजर का कमीशन गलत आ जाएगा, अगर आपने लॉजिक नहीं लगाया तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैंने यहाँ पर ये चीज़ वापस ऐड करके इसीलिए लिखी ताकि हमसे गलती ना हो जाए। हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट तो भाई 15,000 है ना, 12,500 थोड़ी ना है, क्योंकि उसमें से तो बी की सैलरी लेस थी। हमने बी की सैलरी को वापस ऐड करके पहले जो प्रॉफिट पीएनएल ने शो किया है वो एक्चुअल प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकाला। तो जब भी मैंने इसलिए आपको कहा कि अगर प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन का आइटम लेस होता है तो आपको उसको ऐड करने के बाद ही कैलकुलेशन करनी है,
डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कर देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 15,000 में से हम क्या करेंगे 2,500 और 4,800 क्या करेंगे लेस करेंगे, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने यहाँ पे 15,000 की जगह 12,500 लिखकर कैलकुलेशन कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 12,500 लिख रहे हो तो फिर यहाँ पर बी की सैलरी को शो मत करना, तब तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि बी की सैलरी उस 12,500 में से ऑलरेडी क्या है 12,500 जो है वो बी की सैलरी को लेस करने के बाद ही आया है ना। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हो कि भाई अगर आप 12,500 लिखकर मैं तो आपको फिर दोबारा बी की सैलरी को लेस नहीं करना, आप केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही लेस करो। फिर किसको लेस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बी की सैलरी को शो मत करो, तब तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप बी की सैलरी को भी शो कर रहे हो और 12,500 में से 2,500 को दोबारा लेस कर रहे हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलो। जैसे ही आपको लगे कि किसी भी पार्टनर की सैलरी या किसी भी पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट में से लेस कर दिया गया है, उसको तुरंत वापस जोड़ दो, उसके बाद आगे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम 15,000 में से क्या करते हैं, हम लेस कर देते हैं 2,500 और 4,800, यानी कि हमें कितना लेस करना है, हमें लेस करना है 7,300। तो 7,300 लेस करने के बाद हमारे पास 7,700 बच गया। अब 7,700 के ऊपर हम 5% का मैनेजर कमीशन निकालेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 385 जो है वो मैनेजर का कमीशन आएगा। तो लेस मैनेजर्स कमीशन 385। तो अब कितना एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पर आ गया 14,615। कितना आ गया 14,615। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे 14,615। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे 7,300, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आया था 7,300। तो 513 यानी कि 7,315। अब 7,315 को हम क्या करेंगे, 7,315 को हम 3:2 के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7,315 तो 3/5 और 2/5। तो देखते हैं कैंसिल होता है क्या, 5 1 जा 5, 2 गया, 5 4 जा 30, 3 गया, 5 6 जा 30, 1 गया, 5 3 जा 15। तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, एक 13, 3 1 जा 3 और ये 4। यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 9 और 2 1 जा 2, यानी कि 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए और बी 4389 और 2926। तो 7,315। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो मैनेजर कमीशन वाले जो क्वेश्चन थे, खास तौर से वो इस क्लास के अंदर मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चन कराए। पहला क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट में से बी की सैलरी लेस थी और इसी प्रॉफिट के ऊपर हमें क्या करना था, मैनेजर का कमीशन निकालना था। बस आफ्टर और बिफोर की कंडीशन का ध्यान रखना है। जबकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले हमने क्या करा, बी की सैलरी को लेस कर दिया, सॉरी बी की सैलरी को ऐड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि आपको मैनेजर का कमीशन निकालना है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका 5%, तो हमने वो निकाल दिया। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना।
तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको दे दी। मैंने आपको क्या ट्रिक दी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन का आइटम लेस करके दे रखा है, खास तौर से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 ही आइटम हो सकते हैं लेस, तो मोस्टली जो है सैलरी ही लेस करके देते हैं वो। तो आपको सैलरी वाले पार्ट को वापस प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद यदि आप मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करोगे तो बच्चों गलती नहीं होगी, क्वेश्चन आपका इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो मैनेजर कमीशन के अंदर वो आपको यहीं पर ही थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि मैनेजर के कमीशन में अगर क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट में से लेस कर दी गई है तो आप उस सैलरी को प्रॉफिट में वापस क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसके बाद मैनेजर का कमीशन क्या करो, कैलकुलेट करो। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर अपन ने ये चीज़ तो सीख ली। अब एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी वो हमें कह रहा है, तो सबसे हम फटाफट से हम पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कितनी कैपिटल दे रखी थी हमें, 50,000 और 30,000, यही कैपिटल हमें गिवन थी। हमने इसी पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अब B को हमने क्या दी है, सैलरी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बीज सैलरी। बी को कितनी सैलरी दी है, 2,500। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट करा है, 3,000 और 1,800, 3,000 और 1,800। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो हमने कितना प्रॉफिट निकाला है, देखो आप, 43892926, 43892926। अब इधर आ जाओ, देखो आपको क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स तो नहीं दे रखी थी, है ना, क्योंकि भाई ड्राइंग दे देते हैं, भले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे ना न दे। तो देखिए यहाँ पर हमें कहीं भी कोई भी ड्राइंग नहीं दिखाई दे रही। मैनेजर का कमीशन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, रिजर्व नहीं आता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। रेंट पेड टू अ पार्टनर नहीं आता, तो और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें 2 ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ही क्या निकाल देंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसके अंदर लेस करना तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे टोटल ही कर लो, 9, 8, 3, 7 और 5, तो 5, 7, 3, 8, 9। यहाँ पर 6, 2, 8 और 5, 13, 13 और 7, 13 और 9, 22 हो गया। फिर 2, तो 4, 5, 6, 7, है ना, और 3, तो ये बैलेंस आ गया आपका 5, 7, 3, 8, 9 और 3, 7, 2, 2, 6। तो ये आपका, मैंने डायरेक्ट टोटल वाले कॉलम में क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर लेस का कोई आइटम है ही नहीं, ठीक है ना। तो 3, 7, 2, 2, 6, तो ये आपका इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी जो है बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों ये क्लास यहीं पर ही ओवर हो गई है। मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन कराए हैं, सीरीज़ के साथ बने रहिए। मैंने कहा है कि भाई अपन जो है कोशिश करेंगे कि अपन अच्छे से अच्छे तरीके से सिलेबस को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। क्लास के साथ बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे जो है मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं और ज़्यादा मेहनत करूं। थैंक यू वेरी मच।